नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बिहार की राजनीति में जाति की कितनी अहमियत है, ये किसी से छिपा नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जातीय समीकरण की पूरी छाप दिखी। पार्टी ने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए परंपरागत वोट बैंक को ज्यादा तवज्जो दी। लिस्ट में ज्यादा टिकट सवर्णों को दिए, जबकि पिछड़ों और अति पिछड़ों वर्गों को भी साधने का पक्का इंतजाम किया गया। बिहार में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और काया से 4 पारंपरिक समुदाय, सवर्ण समुदाय बीजेपी के स्थायी वोट बैंक है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने हिस्से के सभी 101 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने इस बार भी अपने भरोसेमंद वोट बैंक पर ही दांव लगाया है। पार्टी ने कुर्मी कुशवाहा कैंडिडेट को जमकर टिकट दिए हैं। इसके अलावा सवर्णों को भी पार्टी ने जमकर टिकट दिया। इतना ही नहीं, एनडीए के पार्टनर चिराग पासवान भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी सबसे ज्यादा अगड़ी जातियों पर भरोसा जताया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए खेमे के 2 बड़े दल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने उम्मीदवारों के सिलेक्शन में गजब की जुगलबंदी दिखाई। दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों के सिलेक्शन में जातीय समीकरण को साधने की भरसक कोशिश की है। वहीं चिराग पासवान ने अपनी लिस्ट में अगड़ी जातियों पर फोकस रखते हुए कई पुराने और भरोसेमंद चेहरों को दोबारा मौका दिया। एनडीए में हुए सीट शेयरिंग के तहत बीजेपी बिहार चुनाव में 101 सीटों पर कैंडिडेट उतारी है। बीजेपी के 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर गौर करें तो बीजेपी ने बिहार के सवर्ण प्रत्याशियों को तवज्जो दी है। यूं कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक पर फोकस बनाए रखा है। बिहार में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। ये सभी जातियां बिहार में सवर्ण कैटेगरी में है। बीजेपी के 71 कैंडिडेट्स में 34 सवर्ण समाज से हैं। इसमें सबसे ज्यादा राजपूत 15, भूमिहार 11, ब्राह्मण 7, वैश्य 8 और कायस्थ समाज के 1 प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। बिहार की मौजूदा राजनीति में ओबीसी और ईबीसी भी निर्णायक रोल निभाते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में ओबीसी से 20 और ईबीसी से 11 उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। ओबीसी कैटेगरी में वैश्य समाज को सबसे ज्यादा 8 सीटें दी गई हैं। यादव और कुशवाहा समाज के 4-4 लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। कुर्मी समुदाय से भी बीजेपी ने 3 और दागी समुदाय से 1 प्रत्याशी को टिकट दिया है। वहीं एनडीए के खेमे के दूसरे बड़े घटक जेडीयू ने भी 101 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में लवकुश यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को प्रायोरिटी में रखा गया है। जेडीयू ने सबसे ज्यादा 23 टिकट लवकुश समाज के उम्मीदवारों को दिया है। कुर्मी, कोयरी, धानुक, कुशवाहा समाज को नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं। एनडीए गठबंधन के हिसाब से देखें तो जहां बीजेपी ने सवर्ण पर फोकस किया है तो जेडीयू ने ओबीसी और ईबीसी पर फोकस बनाया है। जेडीयू ने अति पिछड़ा समाज से 9 प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है। नीतीश कुमार ने सामाजिक बैलेंस बनाए रखने के लिए 12 दलितों को भी प्रत्याशी बनाया है। जेडीयू की पहली लिस्ट में 27 नए उम्मीदवार हैं, यानी करीब 50% से ज्यादा पुराने उम्मीदवारों के टिकट काटे गए हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के तहत मिली 29 में से 14 सीटों पर चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतारे हैं। इस लिस्ट में पार्टी के कई पुराने और भरोसेमंद चेहरों को दोबारा मौका दिया गया है। साथ ही कुछ नए नामों को भी शामिल किया गया है। पहली लिस्ट में जातीय संतुलन पर खास ध्यान रखा गया है। 14 उम्मीदवारों में से 4 अनुसूचित जाति, 3 पासवान, 1 पासी, 6 अगड़ी जातियों, 3 भूमिहार, 2 राजपूत, 1 ब्राह्मण, 2 यादव और 2 वैश्य समुदाय से हैं। बिहार में एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग ने महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।
बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट में पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों और दलितों को प्रतिनिधित्व देकर एक मजबूत जातिगत समीकरण साधा है। तो वहीं जेडीयू ने पिछड़ा वर्ग खासतौर पर कुशवाहा समुदाय को टारगेट किया है, जो परंपरागत रूप से महागठबंधन का एक अहम वोट बैंक रहा है, जिससे महागठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगी है और चुनाव में महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तरफ जहां एनडीए सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बिहार की सीटों को साधने में जुटी है, एनडीए ने 229 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने अब भी सीट बंटवारे के जाल में उलझा है। जबकि नामांकन की डेडलाइन नजदीक होने के बावजूद विपक्षी गठबंधन का प्रचार तक शुरू नहीं हो पाया। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि महागठबंधन के भीतर तालमेल की कमी एनडीए को शुरुआती बढ़त दिला रही है, तो सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान ने महागठबंधन की चुनावी रफ्तार रोक दी है। अगर अगले 24 घंटे में सहमति नहीं बनती है तो ये देरी महागठबंधन की चुनावी रणनीति पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। समीकरणों को साधने की कोशिश बिहार में लगातार हो रही है। हम आपको बता देते हैं बीजेपी की लिस्ट में सवर्णों को तवज्जो दी गई है और क्यों दी गई है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने 101 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए, जितनी की बात तय हुई थी। पहली लिस्ट में सवर्ण प्रत्याशियों को तवज्जो दी गई। ऐसा नहीं है कि बाकी किसी को तवज्जो नहीं दी गई। बीजेपी के 71 कैंडिडेट्स में से 34 सवर्ण समाज से कहे जाते हैं, जिसमें राजपूत 15 हैं, भूमिहार 11 हैं जो बिहार में हैं, ब्राह्मण 7 हैं केवल इसमें दिए गए, वैश्य 8 इसमें दिए गए, कायस्थ 1, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ ये बीजेपी का कोर वोट बैंक अब तक माना जाता रहा है। ये सभी जातियां बिहार में सवर्ण कैटेगरी में आती हैं और इसके साथ लिस्ट में लवकुश को भी प्रायोरिटी दी गई है। जी, 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को प्रायोरिटी दी गई है। जेडीयू ने सबसे ज्यादा 23 टिकट लवकुश समाज के उम्मीदवारों को दिए हैं। कुर्मी, कोयरी, धानुक, कुशवाहा समाज ये नीतीश कुमार का कोर वोटर है और जेडीयू ने इधर फोकस ज्यादा किया है, बीजेपी ने दूसरी तरफ। पासवान, चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान ने कहां किन पर फोकस किया है। एनडीए में सीट बंटवारे के तहत 29 सीटें चिराग पासवान को मिली। 14 सीटों पर चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पहली लिस्ट में जातीय संतुलन पर खास ध्यान दिया है। 14 उम्मीदवारों में से 4 अनुसूचित जाति के हैं, 6 अगड़ी जातियों के हैं, यादव और 2 वैश्य समुदाय के हैं। जिस तरीके से एक सोशल इंजीनियरिंग का ताना बाना बुनने की कोशिश बिहार में एनडीए ने की। हमने लोगों से सर्वे किए, सवाल पूछे। हमने पहला सर्वे लोगों से किया कि बिहार में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाले कौन से सियासी दल आपको बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग दिखाते हुए आपको दिखे। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आर, अदर्स। 56% लोगों ने कहा बीजेपी ने बहुत बढ़िया यहां तालमेल बिठाया है। 17% ने कहा जेडीयू ने तालमेल बढ़िया बिठाया है। एलजेपी-आर के बारे में 2% लोग, अदर्स के बारे में 22% और 3% ने कहा इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरा सवाल, जेडीयू ने सबसे ज्यादा लवकुश समाज पर फोकस किया है। आपकी राय क्या है? लवकुश जेडीयू का कोर वोटर है, नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग के सवाल तो 39% ने कहा कि यह जेडीयू का कोर वोटर है इसलिए इस पर फोकस किया है। नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग 45% लोग कह रहे हैं। 16% लोगों ने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, क्या एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है? 55% लोगों की बात हां नहीं कह नहीं सकते में। 55% लोग कहते हैं हां महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि उन्होंने इस तरीके से सारा सेटअप किया है। 35% कहते हैं नहीं होगा, 10% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। ज्यादातर लोग कह रहे हैं महागठबंधन जिस लाइन पर आगे चल रहा था उसको चोट पहुंचा सकते हैं। एक और सवाल,
एलजेपी आर ने सबसे ज्यादा फोकस अगड़ी जाति पर किया है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सवर्णों को साधने की कोशिश, अनुसूचित जाति पर भरोसे का विश्वास या अन्य? तो सवर्णों को साधने की कोशिश 16%, अनुसूचित जाति पर भरोसे का विश्वास 50% लोग कह रहे हैं, 24% अन्य पे जा रहे हैं, 10% ने कुछ नहीं कहा, 50% मानते हैं कि चिराग पासवान का विश्वास है कि अनुसूचित जाति उनके साथ है। पांचवां सवाल, बिहार में जातीय समीकरण को साधने में कौन सा सियासी दल कामयाब रहा है? आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, कांग्रेस? तो आइए जानते हैं कि कौन इसमें रहा, कह नहीं सकते के साथ। तो क्या निकाला, क्या लोगों का जवाब यहां पर सामने आ रहा है वो भी दिखा देते हैं। आरजेडी ने 41% यहां पर कामयाबी हासिल की है, जेडीयू 11%, बीजेपी 31%, 2% एलजेपी, कांग्रेस 7, अदर्स 4 और 4 कह नहीं सकते, यानी आगे पीछे आरजेडी और बीजेपी हैं। जेडीयू कहीं बीच में आती है जो जाति समीकरण को साधती हुई दिखाई देती है। धीरज पांडे प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, अरुण कुमार यादव मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धीरज